महाराष्ट्र के पालघर जिले का बोईसर इलाका 1500 से ज्यादा कारखानों वाले इस इलाके की पहचान देश के पहले परमाणु बिजली प्लांट तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के गेटवे के तौर पर भी है। चुनावी नजरिए से बात करें तो बोईसर विधानसभा सीट है और पालघर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। बहुजन विकास आघाड़ी के विलास तरे बोईसर के मौजूदा विधायक हैं। बहुजन विकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन है। वहीं पालघर से बीजेपी के चिंतामण वनगा सांसद हैं। इस लोकसभा चुनाव में बोईसर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी को 94,308 वोट पड़े थे, जबकि बहुजन विकास आघाड़ी को 48,691 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी और बहुजन विकास आघाड़ी के बीच सीधा मुकाबला है। बोईसर विधानसभा क्षेत्र से ज्यादातर मतदाता मराठी भाषी हैं, जबकि सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी और बेरोजगारी के अलावा मछुआरों और आदिवासियों की समस्याएं यहाँ के मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। महाराष्ट्र से अब तक 36 नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। एबीपी न्यूज का नुक्कड़ आज लगा है बोईसर विधानसभा सीट में। बोईसर विधानसभा सीट महाराष्ट्र के नए नवेले जिले पालघर में आती है और हमारे साथ मौजूद हैं इस विधानसभा के विधायक विलास तरे जी और इनके साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता हमारे साथ नुक्कड़ बहस में शामिल होने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ में अशोक वड़े शिवसेना से मौजूद हैं और साथ में बीजेपी के मधुकर पाटिल जी हैं। हमारे साथ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से हमारे साथ मौजूद हैं अविनाश सुतार जी और यहाँ की एक स्थानीय पार्टी है उसके कालूराम धुंडले जी भूमि सेना से हमारे साथ में इस बातचीत के लिए मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विपक्षी पार्टियों से। उन्हें क्या लगता है कि क्या मौजूदा विधायक ने अपना काम ठीक से किया? हमारे यहाँ जो बोईसर विधानसभा संगठक है वहाँ तो आज यहाँ लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है और रास्ते की बहुत समस्या है उधर। अभी तक मुझे लगता नहीं 5 साल में ऐसा अच्छा कुछ काम हुआ है। शिवसेना की सहयोगी पार्टी बीजेपी की राय जानते हैं। यहाँ की विशेषता रास्तों का जो प्रश्न है। आइए जानते हैं कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस क्या कहती है। हाँ, यहाँ के पालघर जिले में रेती का व्यवसाय तो 50% के आदमी उसके ऊपर जीते थे। 2011 में वो रेती का धंधा ही बंद हो गया, तो उसके लिए सत्ताधारी पार्टी ने उसके ऊपर आवाज उठाना जरूरी था, लेकिन उसके ऊपर उसने आवाज भी उठाया। स्थानीय पार्टी भूमि सेना का क्या कहना है, ये सुनते हैं। भूमि सेना का ऐसा है क्या विकास तो हुआ नहीं, हमारी जमीन छीनते जा रहे हैं, लूटते जा रहा है। उसके लिए पॉलिटिकल कोई भी पार्टी आवाज उठाती नहीं। और इनलीगल बहुत सारे खदान चालू है, पर्यावरण का धोखा बोलते हैं, फिर भी खदान आराम से चल रही है, उसको एनओसी दिया जाता है। अभी हम सोचते हैं कि ग्राम सभा से ज्यादा हम ध्यान देंगे ग्राम सभा में, और ग्राम सभा ही ये हमारा तय करेंगे कि खदान देने का है और नहीं देने का है, रेती का विषय बंद करने का है, पर्यावरण रखने के लिए गांव की सम्मति होना चाहिए। यहाँ के स्थानीय विधायक बहुजन विकास आघाड़ी से हैं। बहुजन विकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार को समर्थन दे रखा है। आइए विधायक जी से इसका जवाब लेते हैं। विधायक जी, आपने इन तमाम पार्टियों के आरोप सुने, उनकी शिकायतें सुनी, आपका क्या कहना है? बोईसर विधानसभा ये मतदार संघ नया हुआ और यहाँ पे मैं 5 साल हो गए मतलब सुन के आया, लेकिन ये जो सभी सहयोगी पार्टी है, ये सभी सहयोगी पार्टी अभी इधर उनको भी ऊपर जवाब देना पड़ता है, इसलिए वो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन हर तरफ मुझे वो काम के लिए सहयोग करते हैं। अभी मधु जी पाटिल ने बोला कि यहाँ का जो रास्ता बोला है वेलगांव का, उसमें 84 लाख रुपए का टेंडर हो गया है। उसके बाद में 45 लाख आगे का जो रास्ता जो है मासवान 45 लाख पहले काम हो चुका है। उसके बाद में वापस बरसात में खड्डे पड़े थे, तो मेरे एमएलए फंड से मैंने 7.5 लाख रुपए तुरंत डाला और खड्डा रिपेयरिंग किया मैंने, और अभी 40 लाख रुपए दूसरा महीने उसके ऊपर मंजूर किया है। कम से कम ये पूरे क्षेत्र में 200 करोड़ का निधि लाके मैंने विभाग का विकास करने में कोई कसूर नहीं रखा। फिर प्रयत्न किया है, काम कुछ हुए नहीं है। 2012 में
2012 में बोईसर ग्रामीण रुग्णालय सैंक्शन हुआ, आज तक उनको इमारत नहीं दे सके। आप बोईसर में जाइए, बोईसर आज MIDC है जहां 2000 कारखाने हैं, लेकिन यहाँ के जो नौजवान हैं आज की भी नौकरी के लिए परेशान है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो आमदार जी ने कहा है कि हमने 200 करोड़ का फंड लाया हुआ है। हम कहते हैं 200 करोड़ का फंड के अंदर में मुझे लगता है 100 करोड़ ठेकेदार के जेब में चले गए होंगे, क्योंकि 200 करोड़ का कोई भी काम हमारे बोईसर के विकास क्षेत्र में हमें दिखाई दे नहीं रहा है। महाराष्ट्र की कांग्रेस NCP सरकार, जिसको कि विधायक जी की पार्टी समर्थन दे रही है, उसने एक नया जिला पालघर को बनाया है जिसमें कि विधानसभा क्षेत्र आता है। तो आपसे जानना चाहूंगा कि क्या नए जिले को बना देने से यहाँ की सूरत बदलेगी? विधानसभा में जब से मैं MLA हुआ तब से मैंने लगातार नए जिले के लिए मांग की। ये मांग तो 90 से चल रही थी। भूमि सेना से जानते हैं, क्या नया जिला बना दिए जाने से यहाँ की समस्याएं सुलझेंगी? हाँ, जरूर सुलझेगी। जिला बदली होने से नहीं तो स्वायत्तता मिलने से शेड्यूल एरिया का जिला होना चाहिए। MNS का ऐसा आरोप है कि इतने सालों से मांग चल रही थी नए जिले को बनाए जाने की, लेकिन जो तमाम बड़ी पार्टियां थी उनके आपसी झगड़े की वजह से यहाँ पर इस जिले को बनाए जाने में देरी हुई। एक्चुअली क्या है मालूम है क्या, अभी तो मालूम है नरेंद्र मोदी जी के ये है जो अभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी को समझ में आया कि अभी अगर जिला नहीं हुआ तो हमें यहाँ ये जिले में कुछ मिलेगा नहीं। इसके वजह से इन्हें जल्दी से जिला पॉलिटिकल कॉपी बनाने के लिए डिक्लेयर किया। तो ये कभी करते नहीं। जिला डिक्लेयर करने से भी इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब की बार यहाँ महायुति की सत्ता आने वाली है। चुनावी फायदे के लिए आपने नए जिले को बनाया। ये जिला विभाजन ये पहले से मेरे पास, जब से मैं विधायक बना हूँ तब से मेरी मांग थी। धोड़ी साहब, आप जिस क्षेत्र में रहते हो धोड़ी पूजा में, वो धोड़ी पूजा में मैंने कम से कम 15 लाख का रास्ता बनाया है। और दूसरी बात और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा खत्म होने के बाद में आप बोलो, मेरा खत्म होने के बाद में बोलो। और दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, खाली बोईसर क्षेत्र में मैंने 3.5 करोड़ का मैंने निधि लाया और काम किया है। हमको सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, आप 5 साल में बोईसर के लिए डंपिंग ग्राउंड की सुविधा क्यों नहीं दे पाए? जिस जिला की बात कर रहे हैं उस जिला के लिए महायुति ने ही आंदोलन छेड़ा था। जैसे भूमि सेना के काका है, इन्होंने आंदोलन। अभी आपने कहा कि नए जिले को बनाए जाने से कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, आज चुनाव को सामने रखते हुए जिला का निर्माण करेंगे तो कैसे फायदा होगा? क्या राज ठाकरे की पार्टी MNS इस बार यहाँ से अपना खाता खोल पाएगी? हाँ जरूर। 100% हम लोग जीत के आने वाले हैं। बोईसर लोगों ने कितने भी बड़े दावे किए, लेकिन बोईसर विधानसभा में आने वाले हम 100% चुन के आने वाले हैं। तो आपने सुना बोईसर विधानसभा सीट से नुक्कड़ बहस। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विधानसभा सीट पर नुक्कड़ बहस करते हुए। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, ABP न्यूज, बोईसर।